कुंडली में मंगल दोष बहुत ही आम तौर पे पाया जाता है। अगर मंगल आपकी कुंडली के पहले घर में है, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में है, तो मंगल को इसमें दोष युक्त माना जाता है। इसे मांगलिक होना भी कह देते हैं। ये हम लग्न कुंडली से भी देखते हैं और चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। तो अगर चंद्र कुंडली में है, मान लो कि चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें, आठवें या 12वें मंगल है, तो आंशिक हम उसको मांगलिक दोष बोल देते हैं। और अगर दोनों ही कुंडलियों में देखने को मिले तो पूर्ण इसको मंगल दोष बोल दिया जाता है। और मंगल दोष की वजह से बहुत सारी स्त्रियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और उसमें से जो सबसे ज्यादा विजिबल समस्या होती है वो होती है उनकी शादी की। बिकॉज एनी टाइम हम कुंडलियों का मिलान कर रहे होते हैं तो ट्रेडिशनल रूप से क्या कहा जाता है कि जैसे ही किसी स्त्री की कुंडली में मंगल दोष दिखा, भैया उसकी शादी होना तो बहुत मुश्किल है। अब हम कहते हैं कि भाई मांगलिक है तो इसके लिए मांगलिक लड़का ही ढूंढो, 28 साल की उम्र में ही शादी करो। और अभी भी कई सारी जगह ऐसी है हमारे देश में जहां पे केले के पेड़ से शादी करा देते हैं, फिर उसे काट देते हैं, मटके से शादी कराते हैं, फिर उसको फोड़ देते हैं। इस तरह की चीजें हमारे देश में अभी भी होती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से कि जो मंगल दोष वाली स्त्रियां होती हैं, दे बिकम नाइटमेयर्स। तो कहते हैं कि वो अपने मायके में भी नाइटमेयर बन जाती हैं और ससुराल में भी नाइटमेयर बन जाती है। क्या ये सही है? ऑनेस्टली कुछ सिचुएशंस में ये सही हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, लेट्स फिगर दैट ऑल आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल अच्छा लगता है, इसका यूनिक कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए मेंबर जरूर बनिए। और हाँ, सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हर दूसरे दिन आपको मेरी तरफ से एक हैंड रिटन न्यूज़लेटर मिले। और हर संडे को भी मैं आपको आने वाले हफ्ते की अपडेट्स देती हूँ, सो डू वॉच आउट फॉर दैट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में जब मंगल होता है तो उसको मंगल दोष बोल देते हैं। स्त्रियों के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वजह ये होती है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कॉन्करिंग ओरिएंटेड है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जो आगे बढ़कर काम करना चाहता है, जो प्रोएक्टिव होता है। ये असर्टिव भी होता है और साथ ही साथ अग्रेसिव भी होता है। जो चीजें पाना चाहता है उनको पाकर ही दम लेता है और हमेशा नई चीजों की खोज में लगा रहता है। ये जो ग्रह होता है, इसको आउटडोर स्पेसेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत अच्छी लगती है। इसे कंपटीशन भी बहुत अच्छा लगता है और कंपीट करके यानी प्रतियोगिता करके जीतना, वो तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट मार्स इन एसेंस इज ऑल अबाउट। अब ये जो मंगल है हमारे शरीर में हमारा जो रक्त प्रवाह है उसको भी कंट्रोल करता है, और इस रक्त प्रवाह की वजह से हम जो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, जाहिर सी बात है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ ही हमारी मसल्स कितनी स्ट्रांग है उसको भी कंट्रोल करेगा, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन कंटेंट कितना आ पा रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज ब्लड, तो वो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो जब भी मंगल का दोष आ जाता है, शादी को अभी किनारे छोड़िए, फिगर आउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोगों के शरीर में ढंग से ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए आप नोट करेंगे कि बहुत सारी स्त्रियां जिनकी कुंडली में मंगल दोष है वो मालनरिश्ड होती हैं, या न्यूट्रिशन माल अब्जॉर्प्शन की कोई ना कोई समस्या इनको देखने को मिलती है। अनीमिया इनमें अक्सर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर वुमेन। वैसे तो भारत में ज्यादातर महिलाएं अनीमिक होती हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वी आर नॉट गेटिंग इनफ आयरन, नॉट गेटिंग इनफ फोलेट। ऊपर से हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है दैट women eating is everybody's problem, so that becomes a huge issue, right? तो इसीलिए क्या होता है कि महिलाएं अक्सर कमजोर रह जाती हैं और ये अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी, इट्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। जब न्यूट्रिशन का माल अब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में होगा तो हमारा जो रक्त है वो स्ट्रांग नहीं होता। जब ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता है तो रक्त स्ट्रांग नहीं होता। जब रक्त स्ट्रांग नहीं होता, मसल स्ट्रांग नहीं होती, मसल स्ट्रांग नहीं होती, यूट्रस स्ट्रांग नहीं होता, और जब यूट्रस नहीं स्ट्रांग होता, वुमेन ऑलवेज बिकम वीकर एंड वीक वुमेन विल ऑलवेज गेट अग्रेसिव। उनके अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है। आप हमेशा नोट कीजिए कि चिड़चिड़ा होना,
राइट। ये हमेशा ब्लड के साथ जब इश्यूज हो रहे होते हैं, जैसे अनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, इस तरह की चीजों की निशानी होती है। हमेशा जब भी आप अनीमिया की बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग विल बी चिड़चिड़ाहट। इनफैक्ट जो लोग कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से, उनके अंदर भी ये चिड़चिड़ापन कुछ ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है, खासतौर पे अगर आपका मंगल दोष है, मंगल इज इन द फर्स्ट हाउस लेट्स से, वो चाहता है, इट वांट्स टू ईट, इट वांट्स टू ब्रीथ, इट वांट्स टू गेट थिंग्स डन, इट वांट्स टू गो आउट, इट वांट्स टू हैव फन। कैसे होगा? जान ही नहीं है शरीर में, खा ही नहीं रही है, ढंग से कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, तो चिड़चिड़ाहट तो उसकी वजह से होगी ही। तो ये जो चिड़चिड़ापन जिसको हम कहते हैं ना कि मंगल दोष वाली स्त्री इज अ नाइटमेयर, घर में सबका जीना हराम किया हुआ है इस लड़की ने, ससुराल में जाने क्या करेगी, नाक कटा देगी, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों होता है? आप उसका प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम यह है कि प्रोबेबली हर बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड, और यही वजह होती है कि पीरियड्स के आसपास बहुत सारी महिलाओं में चिड़चिड़ापन शुरू होता है, जिसको हम पीएमएस भी कहते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू ब्लड लॉस एज वेल, सो इवेंचुअली इट इज अबाउट मार्स। सो इसीलिए पहली बात तो, अगर आपकी कुंडली में मंगल भारी है, मंगल दोष है, ईट वेल, ईट प्रॉपरली, ईट 3 times a day। हो सके तो जबरदस्ती के फास्ट मत करो। I know it goes against traditional wisdom, but still let me tell you this. Fasting will irritate your body. It puts your body in starvation mode. Mangal does not like starvation at all. So, अगर आपका मंगल भारी है, मंगल दोष है, अच्छे से खाओ। ऐसा नहीं कि यहां तक भर लिया, नहीं। Eat well. भूख लगे खा लो, जितनी भूख है उतना खाओ। शरीर अगर ज्यादा मांग रहा है, ज्यादा खाओ, लेकिन ऐसे मत करो कि अरे मैं तो 1 रोटी खाती हूँ, ऐसा मैं तो और कुछ खा ही नहीं सकती। महीने के 15 दिन आपके व्रत ही चल रहे हैं, उसमें भी आप निर्जला फास्ट कर रहे हो, ये सब मत करो। शरीर इरिटेट होता है इससे। फिर उसके बाद मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं दूध नहीं पीती, मुझे इससे दिक्कत है, उससे दिक्कत है। शांति, चिल, हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स ढंग से मात्रा में लो, फैट्स को भी ढंग के मात्रा में लो, अपने शरीर को ठीक करो। ये करने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं, लेट मी टेल यू दैट, बट चीजें ठीक हो जाती हैं। स्पेशली अगर आगे चल के आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, एंड स्पेशली अगर आप शादी और बच्चे अच्छे चाहती हैं, यू नीड अ गुड मंगल, एंड फॉर टू हैव दैट गुड मंगल यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग वुमन, यू नीड टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। खाना वाना खाओ ढंग से, ठीक है? डू दिस एंड योर मंगल विल थैंक यू, और फिर देखना यू विल बी ओके। खास तौर पे एक, मैंने ही देखा है, आपने देखा है, मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ टेंडेंसी इन वुमेन कि वो ब्रेकफास्ट नहीं खाती। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी वुमेन, 10 में से 6 स्त्रियां बोलती हैं कि हमें सुबह भूख नहीं लगती, हमें खाना खाने का मन नहीं करता, हमको अरुचि है चीजों में। ये जो अरुचि है, खाना ना खाना है, खासतौर पे ब्रेकफास्ट ना करना है, ये आपके शरीर को बहुत कमजोर कर सकता है। आइडियली you should have your breakfast within 1 hour of waking up. 6 बजे उठ रही हो, 7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो, मैक्सिमम 7:30 तक, that's it. Have your breakfast. एक्सरसाइज वगैरह करनी है, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, लेट इवनिंग में कर लो, बट within 1 hour of waking up, have your breakfast. You will thank me for this. This is a great remedy for you. और अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं फिजिकली, and this is very important for you, तो आप लोगों को सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए। Give your blood more oxygen. तो जब ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगी, योर ब्लड विल गेट स्ट्रेंथेंड, व्हिच मींस योर मार्स विल गेट स्ट्रेंथेंड, एंड दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है? तो आप काम होगी, कलेक्टेड होगी, बहुत फोकस्ड होगी, और जब आप फोकस्ड होंगी तो वो अग्रेशन जो आता है, जिसको हम विच मंगल भारी वुमेन आर वेरी फेमस फॉर, वो अग्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सो प्लीज डू दैट। एक दूसरा रीजन जिसकी वजह से हम मंगल दोष वाली स्त्रियों को नाइटमेयर्स कह देते हैं अक्सर, एंड आई हैव हर्ड दिस अ लॉट, इज दैट यूजुअली क्या होता है, महिलाओं को ना हम दबा दबा कर रखते हैं, छुपा छुपा कर रखते हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते। जितनी रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज हम उनके ऊपर लगाते हैं, आई डोंट थिंक हम किसी और के ऊपर ऐसे लगाते होंगे। एंड इन मेनी इंडियन हाउस होल्ड यू विल ऑल्सो सी कि औरतों के खाने पीने के ऊपर भी इतनी बाउंड्रीज होती है। लाइक द नंबर ऑफ परहेज दैट वुमेन डू इज लाइक 10x ऑफ व्हाट मेन डू, एंड दैट्स वियर्ड, राइट? तो व्रत भी रखेंगी तो महिलाएं ही रखेंगी, पति की लंबी उम्र के भी महिलाएं दुआ करेंगी, सब कुछ महिलाएं कर रही होती है। नथिंग रॉन्ग विद इट इफ यू बिलीव इन इट, बट स्टिल योर बॉडी
will not get the nutrition it needs. तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है. अगर लड़का होगा घर में, वो 10 रोटियां खा जाए, पर लड़की कहेगी कि अरे रे 2 रोटियों के आगे आई कांट ईट ना, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं नहीं खा पाती. दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू. डोंट डू दिस, ईट वेल. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस ये मत करो, वो मत करो, उसके साथ मत खड़े हो, यहाँ पे मत जाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो. एंड लड़कियों को हम ना रस्सी से बांध के रखते हैं. और जो लड़कियां हमें थोड़ी ज्यादा असर्टिव लगती हैं, थोड़ी ज्यादा आउटगोइंग लगती हैं, उनको तो और ज्यादा बांध कर रखते हैं, बिकॉज यू नो. सो अब इसकी वजह से होती है प्रॉब्लम. क्यों? मंगल है आउटगोइंग प्लैनेट. इट लव्स गोइंग आउट, इट लव्स द आउटडोर्स, इट लव्स हैविंग फन, इट लव्स लविंग लाइफ एंड लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. अब उसका मन है कि बाहर जाऊं, थोड़ा सड़क पे भी घूम के आ जाऊं, थोड़ा एक चहलकदमी करके आ जाऊं, वॉक करके आ जाऊं, थोड़ा कोई मिल ले तो बात कर लूं, थोड़ा बैडमिंटन खेल लूं, थोड़ा क्रिकेट भी खेल लूं, थोड़ा सहेलियों के साथ गपशप हो जाए, थोड़ा घूमने भी चले जाओ. ये उसकी नीड्स होती हैं. एंड वी वांट टू लाइक लीश वुमेन. हम उनको पट्टा बांध के हम उनको पीछे खींच लेना चाहते हैं कि तू नहीं जाएगी बाहर, तूने कुछ कांड कर देना है, तूने कुछ गलती हो जानी है. सो of course it creates issues because it is exactly against what she wants. It is exactly against what मंगल wants. तो एक तरफ मंगल कह रहा है भैया न्यूट्रिशन दो, न्यूट्रिशन दो, न्यूट्रिशन भी नहीं देना. दूसरी तरफ मंगल कह रहा है अरे बाहर तो निकलने दो, बाहर भी नहीं निकलने देना, घर पे ही रह, व्रत कर, कम खा. इट्स so weird. एंड देन ये जो मंगल होता है, इट्स वेरी कॉन्फिडेंट. इट हैज दैट क्वालिटी ऑफ एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस अबाउट इट. उसको डर नहीं लगता किसी चीज से, वो सब काम करता है. इट्स नॉट रियली वेरी स्कैर्ड. इनफैक्ट बहुत सारे जो डॉगमेटिक चीजें होती हैं, मंगल उसको मानता ही नहीं है. मंगल ओके ठीक है, लेट इट बी, चलो रूल्स तोड़ के देखते हैं, चलो ये करके देखते हैं, चलो वो करके देखते हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट, लेट मी इनोवेट. तो बहुत बार कई सारे घरों में स्त्रियों को, लड़कियों को ये चीजें करनी नहीं दी जाती. अब आप किसी के नेचुरल ग्रेन के अगेंस्ट जाओगे, है ना. कोई बच्चा किसी खास प्रकार का है, आपने उसे गले में रस्सी बांध के बोला नहीं तू इसी खूंटे से बंधी रहे. ऑफ कोर्स शी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, ऑफ कोर्स शी विल गेट क्रेजी. कई बार तो लड़कियों को खुद नहीं पता होता और वो ये चीजें अपने ऊपर थोपती हैं. मैं नहीं खा सकती, मुझे तो बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो घर पे अच्छा लगता है. ठीक है, कुछ लड़कियां होती है जिनको घर पे अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है घर पे. आई लव बीइंग इन द होम. घर अकेला छोड़ दो, लेट मी बी 4, 5, 6, 15 दिन, आई एम हैप्पी. इनफैक्ट लॉकडाउन was the happiest time of my life. But अगर आपका मंगल इन घरों पे है जिन्हें मंगल दोष कहते हैं, you don't really like being indoors, you like being outdoors. आपको बाहर जाना, वॉक करना, खेलना, बातें करना, इनोवेट करना, ये सब अच्छा लगता है. तो अगर हम आपको फिर से लीशन करके रखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचती रह जाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या है, क्या है. But the moment somebody just pinches you like this, you'll go ballistic completely. You'll just lose your mind. आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा होगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको रोना ज्यादा आएगा, आप परेशानी ज्यादा होगी, आपका शरीर आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा. और कई बार तो इसी वजह से स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस, खासतौर पे इन द स्टमक, एंड देन ऑटो इम्यून कंडीशंस भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं. आई एम टेलिंग यू अबाउट वुमेन एंड इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली. लाइम डिजीज हो गया, पीसीओडी हो गया, यू नेम इट, लॉट ऑफ कंडीशंस दैट हैपन विद वुमेन. और उसी की वजह से कई बार देन दे स्टार्ट हैविंग एनीमिया आल्सो, because the body is like I wanted to do this, अब मुझे तो करने नहीं दे रहा, तो क्या फायदा, let it be. फिर ये जो स्त्रियां हैं, ये जो लड़कियां हैं, स्वभाव से कंपेटिटिव भी होती हैं. यानी कि ये प्रतियोगिता करना इन्हें अच्छा लगता है, maliciously नहीं. they want rivals, they want somebody to compete against. इनको अच्छा लगता है. so what, great, compete, try to win. even if you can't, you'll at least learn, that's fantastic. और मंगल भारी होने की वजह से आपके अंदर ये नेचुरल है ना. आप किसी से अगर कंपीट कर रहे हो तो आप सिर्फ कंपीट कर रहे हो, आप अपना बेस्ट देना चाहती हो, आपके मन में किसी के लिए कोई हार्मफुल विचार नहीं होते. अब भावना तो है भाई कंपटीशन की, जीतने का मन भी करता है. अब आपको करने तो दिया नहीं जा रहा, पढ़ाई आपको करने नहीं दी जा रही है ढंग से जो आप करना चाहती हो. ऑफिस में भी आपको कहा जा रहा है कि क्या करेगी इंजीनियर बन के, टीचर बन. टीचर बनेगी तो तेरी शादी जल्दी होगी क्योंकि आधे दिन ही काम करना होता है, तो वापस आके पति और बच्चे अच्छे से संभाल लेगी. लेकिन जब मंगल वाली लड़की होती है, मंगल दोष वाली लड़की होती है, उसको थोड़ा सा शी लाइक्स एक्सप्लोरिंग थिंग्स, शी लाइक्स कंपीटिंग विद अदर पीपल, एंड ये सबकॉन्शियस ट्रेट्स होते हैं उनके अंदर. अब आप इनकी शादी करा दो तो शादी में भी फिर वही कंपटीशन.
अपने हस्बैंड के साथ कंपटीशन, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं, व्हाई शुड आई लिसन टू यू, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू। वो नेचुरल हो जाता है सबकॉन्शियसली, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे डोंट हेट यू, बट उनकी टेंडेंसीज कहीं यूज तो हो नहीं रही है, कहीं ऑफिस में जाके तो कहीं से compete कर नहीं रही है, तो घर पे करेंगी। फिर देवरानी जिठानी में कंपटीशन होगा, फिर ननद और भाभी में कंपटीशन होगा, फिर सास बहू में कंपटीशन होगा, क्यों नहीं होगा। बहन बहन में कंपटीशन हो जाता है। जो मंगल जिसका एक्सेसिवली, जिस लड़की का मंगल दोष है, 8वें घर में मंगल है, पहले घर में मंगल है, चौथे 7वें 12वें में है, तो वो लड़की बोलेगी अरे इसके लिए इतना कर रहे हो, मुझे मेरे लिए इतना क्यों किया, इसकी शादी में आपने 15 लाख रुपए खर्च किए, मेरे में तो 5 लाख रुपए खर्च किए थे, ऐसे क्यों किया। सो दैट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटली कमिंग इन टू लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और फिर उसकी वजह से फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, और लोग कहते हैं कि हाँ 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 इसका तो मंगल दोष है, सो दैट्स द रीजन वाई शी इज सच अ नाइटमेयर, बट शी इज नॉट अ नाइटमेयर। बहुत ही कम स्त्रियां होती हैं ऐसे, होती हैं नो डाउट, हु आर नाइटमेयर्स, बहुत कम होती हैं। हर मंगल दोष वाली लड़की आपका घर बिगाड़ने के लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए नहीं आ रही होती, आपको खत्म करने के लिए नहीं आ रही होती है। इट्स द केस ऑफ अ मिसगाइडेड वुमन, जिसको खुद नहीं पता कि उसको कहाँ पे अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करना है। सो जब वो मिसगाइडेंस होती है, समाज मौका नहीं देता, परिवार मौका नहीं देता, लेकिन इफ यू आर बॉर्न विद सर्टेन टेंडेंसीज, वो तो निकलेंगी। अब वो ऐसे नहीं निकल रही तो वैसे निकलेंगी। इफ द बॉडी डजंट फाइट अदर पीपल, इट विल फाइट इटसेल्फ। इफ यू डोंट compete with outsiders, you will compete with insiders. That is how it is, right? तो अब चलिए जान लेते हैं, I hope you understood what I'm talking about, right? And अगर आप मंगल दोष की स्त्री हैं, I just hope that you realize that it's not the end of the world. It's not. You can change a lot of things. ठीक, तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से काम आपको करने चाहिए जिसकी वजह से या जिसके थ्रू आप लोग बहुत सॉर्टेड हो जाओगे, बहुत काम हो जाओगे। तो आप पढ़ाई कर रही हो, आप शादी करना चाहती हो, आप बच्चा चाहती हो, आप परिवार ढंग से बना के रखना, कुछ भी करना चाहती हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट शर्त इतनी है कि हमेशा करती रहना, रुकना मत। ओके, डोंट स्टॉप, डोंट से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करो। बिलीव मी, start today and your life will get better in the next 2 years and you will not regret it. आपको 1 सेकंड के लिए भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये क्यों किया। Start today. Okay? Here is what to do. Number 1, आप लोग प्राणायाम जरूर करेंगे। प्राणायाम करने से आपके शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी इज एबल टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस वेरी वेल इनसाइड द बॉडी। सर्कुलेशन इश्यूज फिर आपको नहीं होते, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत मिलती है, और जो कई बार एंगर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं मंगल दोष की वजह से, उनमें भी काफी हद तक कमी आती है। तो अगर कल रात को आपको गुस्सा आया भी था, आपने कुछ कह भी दिया, तो सुबह आप प्राणायाम करोगे, यू विल काम डाउन, यू विल अंडरस्टैंड ओके ठीक है, प्रोबेबली दैट वाज नॉट द राइट थिंग। एटलीस्ट अपॉलॉजी करने के लिए स्पेस बनता है, और फिर धीमे धीमे करके वो गुस्सा, वो इमीडिएट एंगर, वो उबल के ऐसे हो जाना, वो प्रोवोकेशन, फिर वो नहीं आता, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। तो प्राणायाम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम सबसे इजी प्राणायाम होता है। अगर आपको वो नहीं आता है, हो नहीं पा रहा, ऑड लग रहा है, छोड़ दो। जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? पेट से सांस लेना, इसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये करना शुरू करो। बहुत लंबा शुरू में करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट से स्टार्ट करो, जस्ट 5 मिनट्स। Add 5 minutes of deep breathing into your daily routine और प्राणायाम if you can। 5 मिनट से फिर धीमे धीमे करके जितना आपके लिए सुटेबल है और जितना आप रोज कर सकती हो। तो अगर मुझे करना है, I'll start with 5 मिनट्स, क्योंकि मुझे पता है मेरी मॉर्निंग्स कंसल्टेशंस हैं, कॉल्स हैं, ये वो है, नहीं हो पाता। आज तो मैं आधा घंटा कर लूंगी, कल नहीं कर पाऊंगी। सो व्हाट विल आई डू? आई विल से ओके ठीक है, 5 मिनट तो मैं निकाल ही सकती हूँ ना। 5 मिनट किया आज, कल 5 मिनट, परसों 5 मिनट, आदत पड़ जाती है। फिर धीमे धीमे करके 5 से 10, 10 से 15, 15 से 60, आराम से करो। डू दैट, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। नंबर 2, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, ईट वेल एंड एटलीस्ट ईट 3 टाइम्स अ डे। दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। ठीक, अच्छे से खाना खाओ, प्रोटीन्स जरूर रखो अपनी डाइट में, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, सो have good meals, have wonderful meals and enjoy your food. Enjoy food, eat for pleasure also sometimes. कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी बॉडी हैंडल कर लेगी।
This will also ensure that you're getting adequate nutrition and you will feel very very happy with it. ठीक है. नंबर 3, जितना हद तक हो सके अपने आप को थोड़ा आउटडोर्स रखो. बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घर में मत पड़ी रहा करो. कुछ ना कुछ काम करते रहा करो. और ये मंगल दोष वाली औरतों में बहुत ज्यादा होता है. दे कांट सिट स्टिल. हमेशा कुछ ना कुछ इन्हें करने को चाहिए, बिकॉज उनसे उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि मैंने कुछ तो कर लिया. पर ये घर के अंदर करोगी, रिजेंटमेंट डेवलप होगा, ड्रामा होगा, इश्यूज होंगे, आपको गुस्सा आएगा. ऐसे मत करो. थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो. और बाहर निकलने में भी आप घूमने जा सकती हो, आप वेकेशंस पे जा सकती हो, आप नई चीजें सीख सकती हो. कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग, इट विल हेल्प यू. अगर और कुछ नहीं भी हो पा रहा है, जस्ट पिक अप एनी स्पोर्ट. मोहल्ले में कोई तो होगा जो आपके साथ शाम को आधा घंटा बैडमिंटन खेल सकता है, राइट? सो स्टार्ट डूइंग दैट. और कुछ नहीं मिलता, मैं बताती हूँ, टेनिस रैकेट लो, बॉल लो और घर की दीवार पे ही मार मार के खेलती रहो. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. स्वेट अ लिटिल, यूज योर मसल्स अ लिटिल. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने में नहीं आएगी. आप लोग जरूर किसी ना किसी काम में ऐसे इन्वॉल्व रहिए जहां पर आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट जल्दी जल्दी आता हो और जहां पर जाकर आप लोग दूसरों से फ्रेंडली तरीके से compete कर सकते हैं. फ्रेंडली राइवल्स अपने लिए बना सकते हैं. ऐसी जगहों में, कंपटीशन भरी जगहों में आपको अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हो और आप बहुत आगे भी निकल सकती हो. तो करियर वाइज इफ यू आर एम्बिशियस, हैविंग मंगल दोष कैन एक्चुअली बी प्रिटी हेल्पफुल. तो ये अपने करियर में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है विद अ कंप्लीट नो नॉनसेंस अप्रोच, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम असर्टिवनेस. तो हम कहते हैं ना, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग. यू कैन टोटली ब्रेक द ग्लास सीलिंग बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ मार्स विद यू. तो आप आराम से वो कर सकती हो. ठीक है. इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है टू हैव स्ट्रेंथ विदाउट शाउटिंग, विदाउट बीइंग लाउड. नाउ हम अपने आसपास जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, खासतौर पे मीडिया में, फिल्मों में, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, अगर कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, जीनियस है, तो वो दूसरों की कदर ही नहीं करता. कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा, सरकास्टिक से, ड्राई से रिमार्क्स मार देगा. बट असल में ऐसा होता नहीं है. पावरफुल पीपल आर वेरी हम्बल. जो भरा हुआ वृक्ष होता है फलों से, वो झुका रहता है हमेशा. ये वृक्षों को पता है, ये हमारे पूर्वजों को पता था, लेकिन हम भूल गए. तो एक ह्यूमिलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी थोड़ी बहुत जरूर होनी चाहिए. हर बार, हर स्थिति में ऐसी नहीं हो सकती. आई अंडरस्टैंड. कभी कभी मूड खराब होता है, कभी कभी दिमाग खराब होता है, आई अंडरस्टैंड. लेकिन यू इंश्योर कि आप जितना हो सके अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश करें. एंड चिल्लाकर मत बताओ कि आप आ गए. इफ यू आर देयर इन द रूम मस्ट नो दैट यू हैव अराइव्ड. एंड फॉर दैट आपको खाली कंपटीशन नहीं करना, आपको कॉम्पिटेंट भी बनना है. अगर आप टीचर हो, बिकम द बेस्ट टीचर. अगर लिटरली आप मॉल में सफाई का काम करती हो, बिकम द बेस्ट सफाई कर्मी इन द मॉल, राइट? इफ यू आर अ हाउसवाइफ, अपने पूरे मोहल्ले की बेस्ट हाउसवाइफ बन के दिखाओ. तो जो भी कर रही हो, डू इट विद एक्सट्रीम ग्रेस, विद पॉइज एंड प्रिसिशन. दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट. कभी भी आप किसी भी चीज पर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे. सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो इमीडिएट रिएक्शंस. किसी ने कुछ खराब बोला, नो इमीडिएट रिएक्शन. किसी ने कोई अच्छा बोला, जस्ट से थैंक यू एंड मूव ऑन. तो जब भी आप इमीडिएट रिएक्शन देंगी, वहां पर आपका काम खराब हो जाएगा. खास तौर पे अगर आपकी उम्र 32 साल से कम है, और अगर 32 साल से ज्यादा भी है, तो अगर आपका जो बुद्ध है वो काफी कमजोर है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए नो इमीडिएट रिएक्शंस. कोई भी आपसे बात कही गई है, कुछ भी आपसे बोला गया है, कोई आपसे अपने दिल की बात कह रहा है, कुछ समझा रहा है, दे आर नॉट योर एनिमीज. लिसन टू देम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, ताकि आप ठंडे दिमाग से घर पे उसके बारे में अपना सोच सको. और इमीडिएटली जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. जवाब आप कल सुबह भी दे सकती हो. कोई नहीं मरा जा रहा, राइट? यू आर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू कैन वेट टिल टुमारो. सो कल सुबह आप चीजों का जवाब दे सकती हो. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम इन लाइफ. फाइनली, मंगल दोष होने की वजह से आप अपने पार्टनर को मार नहीं रही हो, कुछ नहीं हो रहा है. डोंट वरी. इतनी भयानक कुंडलियां बहुत ही कम होती हैं कि आपको मालूम है कि हाँ भाई आपके पार्टनर के साथ कुछ हो जाएगा. उस पर भी इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट. तो इसीलिए द वर्ल्ड इज वेरी ओपन, ज्योतिष इज ऑल्सो वेरी ओपन. इतना परेशान नहीं होते. और कई बार तो बहुत सारी स्त्रियां जिनको मंगल दोष होता है, वो यही सोच के और ज्यादा रिबेलियस हो जाती हैं कि भैया आई एम गोइंग टू किल माई पार्टनर, आई एम गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ माई पार्टनर. तो उसकी वजह से उनको बहुत खराब लगता है, बिकॉज
वी वुमेन वी आर नेचुरली लविंग, वी आर नेचुरली केयरिंग, और हमारे जो पार्टनर्स हैं, खासतौर पे हमारे जो हस्बैंड्स हैं, उनको लेकर हम बहुत नर्चरिंग रवैया अपनाती हैं, राइट? वी जस्ट कांट हेल्प इट। आपका मंगल कैसा भी हो, यू आर अ वुमन, ऑब्वियसली यू लव योर हस्बैंड, यू अप्रिशिएट हिम, और आपका पहला फोकस हमेशा इसी बात पे रहेगा कि उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और वो लंबा जिए, राइट? दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन। तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो रहा है, यू विल बी ओके। और अगर आप मेरी इन कही हुई बातों पे थोड़ा फोकस करोगी, थोड़ा गौर करोगी, और उनको अभी से आप काम करना शुरू करो, 2 years योर लाइफ विल चेंज एंड नोबडी कैन स्टॉप दैट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये सब किया हो और आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए और मंगल खराब की जगह अच्छे तरीके से आपके लिए काम करना शुरू ना करे। दैट इज इम्पॉसिबल। So don't live the impossible life, live the possible life and don't be scared of मंगल दोष। नाइटमेयर जरूर बनो, लेकिन उनके लिए जो कि आपको कुछ समझते नहीं है और जो कि ये मान चुके हैं कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकती। अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करो और उन्हें अचीव करके दिखाओ एंड लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। कुछ नहीं होगा। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।